410 पे बाई का ऑर्डर लगाया है और उस हिसाब से जो एसएल है वो 385 पे होना चाहिए। तो वो भी लगा दिया। अब इसको ग्रुप में मैं जो है इमीडिएटली पोस्ट कर देता हूँ। और लास्ट टाइम ओवर ट्रेडिंग हो गई थी, तो इस टाइम मन को पहले से तैयार किया है कि एसएल हिट हो तो लॉगआउट कर देना है। जा तो अब ये नीचे की तरफ ही रहा है, मतलब एसएल की तरफ ही। और आज यही है कि एसएल हिट होने पर भी ओवर ट्रेडिंग ना हो, इतना ही मेंटेन हो जाए प्रॉफिट, अगर नहीं ना भी हो तो कोई बात नहीं, मगर ओवर ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए। तो मैं यहाँ से पॉज करता हूँ, जैसा भी रहेगा आपको शो कर। मैं अपने फियर पे कंट्रोल नहीं रख पाया, इसलिए मैं कॉस्ट पे आ गया हूँ। मैं ग्रुप में भी कह दूँ कि ट्रेड, और ये फियर ही है, मुझे अपने स्टॉप लॉस तक वेट करना चाहिए था, मगर कहना आसान होता है, रियल ट्रेड में साइकोलॉजी कैसे काम करती हो मैं आपको शो कर रहा हूँ। हर बड़ा ट्रेडर इस फेज से गुजरता है, मगर वो शो नहीं करता। जो लोग चैनल पे नए जुड़े उन्हें बता दूँ, मेरा नाम आलोक है, चैनल का नाम है इंडियन स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग। और इसमें मैं पूरे सितंबर भर मेरी कोशिश ये थी कि एक लॉट से एक ट्रेड लूँ और महीने के अंत में देखूँ मैं प्रॉफिटेबल रहा या लॉस में रहा, और छोटा ऐसे लो बड़ा टारगेट हो। लेकिन फ्राइडे को जो है साइकोलॉजी ख़राब हो गई थी, मैंने ओवर ट्रेडिंग कर ली थी, और आज भी उसका असर है, फियर है। इसीलिए जो ट्रेड थी वो तो मतलब अभी रुकना चाहिए ट्रेड में मुझे रुकना चाहिए, लेकिन फियर के वजह से और ये कॉस्ट पे जो है मेरा एसएल हिट हो चुका है। तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कॉस्ट पे ही हुआ है। इसको मैं ग्रुप पे भेज देता हूँ। और कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी बनती है तो मैं आपको शो करूँगा, तब तक के लिए पॉज करता हूँ। अब देख सकते हैं कि ये वाली जो ट्रेंड लाइन है सपोर्ट का काम कर रही है, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट। मैंने पहले इस कैंडल को देख के, ये जो हैमर है इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, इस कैंडल को देख के लिया था, लेकिन तब मैं सिर्फ इस लेवल को सपोर्ट मानता था इन दोनों को, और ये बहुत पास का टाइम कैंडल है, बहुत पास के टाइम का, इसलिए कोई अच्छा सपोर्ट नहीं माना जा सकता। लेकिन अब जब मुझे ट्रेंड लाइन दिखी तो मैं इसे अच्छा सपोर्ट मानूंगा। अगर मैंने पहले देख लिया होता तो मैं यहाँ 400 पे फिर एंट्री करता, लेकिन अब वो 400 से अब आगे जा चुका है, तो यहाँ पे अब भागते मार्केट में मैं एंट्री करने की कोशिश नहीं करूँगा। नहीं तो ये सपोर्ट लाइन अगर दिख जाती तो 400 पे अच्छी एंट्री बनती थी, और 400 की एंट्री के हिसाब से मुझे लगता है इसे 500 तक जाना चाहिए, क्योंकि इस लेवल तक तो जाना चाहिए। हाँ, अगर ये वापस थोड़ा सा ऊपर जाके इसी ट्रेंड लाइन पे आके हैमर बनाए या फिर बुलिश एनगल्फिंग बनाए, कोई भी बुलिश साइन बनाए, तो मैं यहाँ पे एंटर कर सकता हूँ। और अदरवाइज़ मैं इसे भागते मार्केट में एंटर नहीं करूँगा, क्योंकि ऐसी गलत साइकोलॉजी से कि हम भागते मार्केट में एंटर करते हैं तो इससे लॉस ज़्यादा होता है। अभी मैं पॉज करता हूँ, जैसा जैसा मेरे माइंड में चल रहा है बस वही बताने के लिए मैं पीछे में रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ, ताकि ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक्चुअल में क्या होती है वो जो लोग मुझसे ज़्यादा बिगनर है, मैं भी बिगनर ही हूँ, कोई बहुत ज़्यादा मुझे नहीं आता, लेकिन जो मुझसे ज़्यादा बिगनर है उन्हें ये चीज़ सीखने में हेल्प हो सके। अभी मैं पॉज करता हूँ, जैसा भी रहेगा आपको शो करूँ। अब देखिए व्यू कैसे कैसे बदलता है, ये जो डिलेमा है और व्यू थोड़ा थोड़ा चेंज होता है, यही ट्रेडिंग में बहुत कठिन काम है। अब ये ट्रेंड लाइन जो है वो टूट चुकी है, अगर 400 पे भी लिया होता तो ऐसे जो है वो इसका लो अगर हम देखें तो इसका लो 75-90 पैसे गया है, मतलब 90 पैसे से भी रह रहा है, लेकिन वो हिट हो जाएगा। तो जो भी व्यू था अप साइड का, वही अब लगता है कि डाउन साइड का डाउन की तरफ जाएगा। और यहाँ से फिर अगर ये हैमर बना के क्लोज हो जाता है तो फिर लगे अप साइड जाएगा। यही बहुत कठिन कार्य है। आसान कार्य क्या है, आसान काम है कि देखिए ये अच्छा रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो यहाँ पे आके इन्वर्टेड हैमर बनाए तो ले लो, ये उससे भी अच्छा रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये पीछे काफ़ी महीने पहले का डेटा है, यहाँ पे टॉप पे गया था, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बनाए तो ले लो। मगर यहाँ तक वेट करना कि यहाँ तक आए प्राइस, और ना आए तो फिर छोड़ देना, ये बहुत कठिन काम है।
तो आदमी कोई भी कैंडल बनता है तो उसका फ़ायदा उठाना चाहता है, वो उसमें कहीं ना कहीं एंट्री चाहता है। और यही माइंड का जो डिलेमा है, ये बहुत कठिन है ट्रेडिंग में। टेक्निकल एनालिसिस उतनी कठिन नहीं है, पर माइंड का डिलेमा ज़्यादा कठिन है। तो अभी अगर ये फिर हैमर बन के क्लोज होता है तो फिर से माइंड एक एंट्री ढूंढेगा, और लग भी ऐसा ही रहा है कि हैमर बन के क्लोज होगा। यहाँ पर देखते हैं। तो फिलहाल मैं पॉज करता हूँ, जैसा भी देगा आपको शो करूँगा। तो मैंने 410 पे फिर से ऑर्डर लगाया है, फिर से उसी प्राइस पे एंट्री ली है और एसएल की तैयारी कर लूँ। तो प्राइस थोड़ा आगे चल रहा है, 416 के आसपास चल रहा है। ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है या नहीं देखने वाली बात है। पॉज करता हूँ, अगर ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा तो आपको शो करूँगा। वैसे प्राइस नीचे आ रहा है तो थोड़ा सा देख लेता हूँ, वेट करिए, क्या पता इसी फ्लो में ही ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए, तो उसके बाद पॉज करूँगा। तो ऑर्डर जो है मेरा ख्याल एग्जीक्यूट हो चुका है, तो एसएल भी लगा दिया है मैंने। और इस नए ऑर्डर का जो स्क्रीनशॉट है वो मैं ग्रुप में भेज देता हूँ। इस कैंडल पे कहीं एंट्री हुई है, और मोमेंटम तो आ रहा है। उस ऊपर से कोई ज़्यादा बड़ा रिजेक्शन ना आए, इसी का डर है। ठीक है, मैं पॉज करता हूँ, जैसा भी रहेगा आपको शो करूँगा। तो मेरी भी साइकोलॉजी बहुत कंट्रोल में नहीं है। महीने के शुरुआत में आधे महीने तक तो काफ़ी कंट्रोल में थी, लेकिन अब यहीं पे एक रेजिस्टेंस है, तो इससे नीचे आने का भी डर है। अब यहाँ अगर इन्वर्टेड हैमर बन जाता है 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो उसमें तो फियर मुझे है। महीने के जो स्टार्टिंग के आधे महीने थे उसमें मैं हर एक एसएल के लिए तैयार था, फियर से ट्रेल नहीं कर रहा था, प्रॉपर अगर मोमेंटम आएगी तो ट्रेल कर रहा था। लेकिन इतने लॉस के बाद और फ्राइडे के ओवर ट्रेडिंग के बाद जो है वो फियर माइंड में आ चुका है। तो क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस है तो डर लगता है कि वहाँ से लॉट आएगा, उसका वेट करने की हिम्मत अब नहीं है कि रेजिस्टेंस के पार जाता है या नहीं देखा जाए, और ना जाए तो एसएल दिया जाए। स्टार्टिंग में जो ये माइंडसेट रहता है सेल देने के लिए हम रेडी रहते हैं, जब तक ज़्यादा सेल ना आए। ये बहुत माइंड को शांत रखता है, और माइंड जब कंट्रोल में रहता है तभी अच्छी ट्रेडिंग हो सकती है। अभी जो इस समय से जो साइकोलॉजी है उसमें एनालिसिस तो गलत ही होगी। तो इस समय मुझे कब निकलना है, कहाँ निकलना है, वो मैं एनालिसिस शायद सही नहीं कर पाऊँगा। ये एक झटके में गया तो था, लेकिन फिर यहाँ से रिजेक्शन आ गई और फिर वहाँ से नीचे ही आ रहा है, तो एक फियर का माहौल बनता है। तो एक माइंड कह रहा है कि कॉस्ट पे आ जाने के लिए, और एक माइंड कह रहा है कि अभी थोड़ा सा वेट और करो। अगर ये रेजिस्टेंस नहीं होता, जिसको सुबह से ही कोशिश कर रहा है, इसको तोड़ नहीं पा रहा, ऐसे नीचे आ जाता है। ये रेजिस्टेंस अगर नहीं होता, कोई नॉर्मल सा रेजिस्टेंस होता, ये काफ़ी देर से नहीं टूटा, इसलिए ये तगड़ा रेजिस्टेंस लग रहा है, तो डर थोड़ा कम लगता। लेकिन जिस तरीके का रेजिस्टेंस है उसको देखते हुए काफ़ी डर बना हुआ है, क्योंकि जब मोमेंटम आई थी तो फिर अगली कैंडल में भी इसको तो आगे जाना चाहिए था। उस जिसमें मोमेंटम आई उसी कैंडल में रिजेक्शन भी आ गई, और अभी भी उसके आधे को क्रॉस नहीं किया है। ये थोड़ी सी डराने वाली चीज़ डरावनी सिचुएशन है। अब एक बार फिर से जाने की कोशिश कर रहा है। मोमेंटम में थोड़ा सा आगे चला जाए तो फियर जो है थोड़ा सा कम होगा।
एनालिसिस में तो प्राइस जाने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही इसको तोड़ के इसके ऊपर क्लोज करेगा वैसे ही कॉल साइड की प्रॉपर्टी कॉल साइड की जो पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। अभी देखिए इसको तोड़ा तो है, लेकिन अब वहाँ से रिजेक्ट होता है या फिर सस्टेन कर लेता है, देखने वाली बात होगी। खैर अब मैं एसएल को 5 पॉइंट तो ट्रेल कर ही लेता हूँ। जब ये इतना आगे जा चुका है तो 390 पे कर देता हूँ। और ग्रुप में भी डाल देता हूँ ट्रेल SL2 390। प्राइस अभी कॉल से 30 पॉइंट की आगे गया है, क्योंकि 410 पे बाइंग थी। 400 पे बाइंग होती तो 50 पॉइंट जा चुका होता। ये इसको तोड़ने के बाद फिर से ये इन्वर्टेड हैमर सा बनना, ये थोड़ी डराने वाली सिचुएशन फिर से बनती जा रही है। खैर इंडाइसिस में तो अभी उस रेजिस्टेंस लेवल के पास ही चल रहा है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस होंगे कॉल साइड के, और इसलिए थोड़ी हिम्मत बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पे अगर इन्वर्टेड हैमर बना के क्लोज होता है तो फियर मेरे बॉडी में मुझे सेंस हो रहा है, और इसलिए फिर मैं कॉस्ट पे ही निकलने की कोशिश करूँगा, क्योंकि फियरफुल माइंड से सही ट्रेडिंग नहीं हो सकती। जब आपको पता है, लगने लगी आपकी साइकोलॉजी सही नहीं है, तो आपको कोशिश करना चाहिए कि उस ट्रेड से निकल जाए। डाइसिस में ये अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, अगर क्लोजिंग देता है तो मुझे लगता है कि उसके बाद अच्छी मोमेंटम आनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी स्ट्रगल करके यहाँ से उठने की कोशिश की, फिर यहाँ से उठने की कोशिश की, फिर यहाँ से उठने की कोशिश की, फिर यहाँ से उठने की कोशिश की। मतलब इतने सारे सपोर्ट, इतनी बार सपोर्ट बनाते हुए आ रहा है, और तब फाइनली जाके इसने डे टॉप के ऊपर जो जोन था रेजिस्टेंस का उसको भी तोड़ा है। बस उसके नीचे आके क्लोज ना हो, ये थोड़ा सा डर है। इसके ऊपर क्लोज होता है तो चांसेस काफ़ी बनते हैं। यहाँ पे देखें तो ये करीब इसका अगर मैं हाई देखूं तो ये 450 जा चुका है, लेकिन हमारा 460 भी लगभग मेरा ख्याल है टच कर चुका है। तो ये 50 पॉइंट आगे जा चुका है हमारे डायरेक्शन में। तो अब मैं कॉस्ट पे आ जाऊंगा। अभी आगे और जा रहा है। ट्रेड टू कॉस्ट कर देता हूँ ग्रुप में भी, और क्योंकि अब हम कॉस्ट पे ही हैं तो अब आगे वेट करना बनता है टारगेट तक। तो 510 पे जो है टारगेट होगा वो मैं टाइप कर लेता हूँ। हालांकि माइंड तो यही कहेगा कि अब इसको ही बुक कर लो, जो इतने अभी तक के लॉसेस हैं कुछ तो रिकवर होंगे, लौट सकता है। लेकिन फियर तो माइंड में है, अगर जो है कॉस्ट पे भी नहीं रुक पाएंगे तो ट्रेडिंग कैसे होगी। ठीक है, पिछले दिनों लॉसेस रहे, ओवर ट्रेडिंग भी हुई, इसलिए इस बात का फियर है कि मैं अभी अपने एसएल तक वेट नहीं कर पा रहा हूँ। प्राइस ने थोड़ी सी मोमेंटम दी तो मैं कॉस्ट पे आ गया हूँ, लेकिन अगर मैं कॉस्ट पे भी नहीं वेट कर पाऊँगा तो बहुत कम चांसेस है कभी 100 पॉइंट कैप्चर होंगे। मतलब कम क्या, मुमकिन ही नहीं, क्योंकि हर बार डर लगे हर बार 50 पॉइंट पे निकल जाएंगे। तो इसलिए वेट करना बनता है। मैं यहाँ से पॉज करता हूँ, जैसा भी रहेगा आपको देखिए फिर नीचे की तरफ आ रहा है। जैसे नीचे की तरफ आएगा माइंड डरेगा और कहेगा कि इतना ही बुक कर लो, प्रॉफिट कुछ तो प्रॉफिट बुक होगा, इतने दिनों से लॉस चल रहा है। लेकिन अगर आप इतने प्रॉफिट को बुक करेंगे, छोटे से प्रॉफिट को, तो वो सिस्टम काम नहीं कर पाएगा कि जिस दिन हमारे डायरेक्शन में ट्रेड ना चले, हम छोटे एसएल पे निकले और जब चले तो हम टारगेट का वेट करें। और अगर वो नहीं सिस्टम फॉलो होगा तो ओवरऑल प्रॉफिट बनने के चांसेस बहुत कम है। तो कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल रहने के लिए इसे फॉलो करना ही पड़ेगा, अभी वेट करना पड़ेगा। डर लगे तो भी नहीं निकलना है। कायदे से तो एसएल को एसएल की जगह पे होना चाहिए, वो मैं कॉस्ट पे ले आया हूँ, वो मेरा थोड़ा सा फियर है। लेकिन अभी चाहे ये नीचे आए, नीचे आके कॉस्ट पे हिट कर दे, 40 पॉइंट बुक हो सकते हैं, लेकिन 40 पॉइंट बुक नहीं किया जाएगा। 60 पॉइंट तक भी गया था, लेकिन 40 पॉइंट बुक नहीं करूँगा मैं। वैसे इन्वर्टेड हैमर बना रहा है,
लेकिन अगर कॉस्ट पे भी निकलने की हिम्मत नहीं होगी तो एसएल के देने की हिम्मत कहाँ से आएगी। कॉस्ट पे आके भी अगर ट्रेल कर देंगे डर से कि लाल कैंडल बन रही है, नीचे आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो फिर कभी भी एसएल तक वेट नहीं कर पाएंगे। मोमेंटम डायरेक्शन में आई यानी ट्रेडमार्क डायरेक्शन में कुछ गया है, तो अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा कि ये ट्रेड हमें हमारा टारगेट दे सकता है। क्योंकि ये किसी को भी नहीं पता कि ये ट्रेड कहाँ जाएगा, कोई सी भी ट्रेड कहाँ जाएगी, यहाँ से टारगेट की तरफ जाएगा या कॉस्ट की तरफ आएगा, एसएल से भी नीचे निकल जाएगा, कोई नहीं जानता। वेट करने के अलावा और कोई तरीका नहीं है बड़े पॉइंट्स कैप्चर करने का। पचास पॉइंट से ऊपर चल रहा है एंट्री के बाद, जो 50 पॉइंट है उससे ऊपर चल रहा है। 410 पे एंट्री हुई थी, 460 पे 50 पॉइंट होते हैं, 468 चल रहा है इस समय। इस समय प्राइस जो फंसा हुआ है वहाँ पे, ये जो लेवल है यहाँ पे सेलर्स होनी चाहिए, क्योंकि ये पुराने डेटा में पिछले बहुत पीछे के महीनों में यहाँ से ऊपर नहीं गई प्राइस, और यहाँ से धकेलना चाहिए नीचे सेलर्स को। इसलिए मुझे लगता है जोन में सेलर्स काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए प्राइस जब भी ऊपर जाता है तो काफ़ी स्ट्रगल करके जाता है, जल्दी नहीं जा पाता। अब देखिए 70-75 तो गया है प्राइस। ठीक है, मैं पॉज करता हूँ, जैसा भी लगा आपको शो करूँ। देखिए कितनी स्पीड से नीचे आ रहा है, और जैसे ये बड़ी कैंडल नीचे की तरफ बनती है तो फियर होता है कि इतना ही प्रॉफिट बुक कर लो, 20 पॉइंट कर लो, 25 पॉइंट कर लो, एक दिन का लॉस तो कवर हो, क्योंकि 25 पॉइंट का एसएल मैं लगाता हूँ हर रोज। लेकिन साइकोलॉजी कैसे कंट्रोल होगी, होल्डिंग पावर कैसे आएगी, टारगेट तक वेट करने की पावर कैसे आएगी। कॉस्ट पे भी प्राइस को हिट होने देने के लिए हम तैयार नहीं हैं, क्योंकि कभी भी 100 पॉइंट सीधे ही चला जाए इसके चांसेस तो बहुत कम है, थोड़ा ऊपर नीचे होकर ही जाएगा। तो नीचे आने में अगर डर लगेगा तो टारगेट तक वेट कैसे होगा। हो सकता है नीचे आके कॉस्ट पे हिट कर दे, लेकिन उसमें साइकोलॉजी में फिर अफसोस नहीं होना चाहिए, अरे 70 पॉइंट गया था, कुछ बुक कर लेते, इतने दिनों के लॉस के बाद आज गया था। क्योंकि अगर ऐसा रहा तो मैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी को नहीं समझा, फिर वो हमारी नॉर्मल साइकोलॉजी है, रिस्क से बचने की, लॉस से बचने की। जिस तेज़ी से आ रहा है ऊपर, एक इन्वर्टेड हैमर भी बना था, उस तेज़ी से जो है ये कॉस्ट पे हिट कर सकता है। देखिए कैंडल जो है वो इमोशन पर असर डालती है, डिसीजन को चेंज करती है। आप जल्दी निकल जाना चाहते हैं, ट्रेड में रुके नहीं रहना चाहते, और ऐसे में गहरी गहरी सांस लेके अपने आप को रोकना पड़ता है। अब सही हरी कैंडल बंद, एक उम्मीद जगेगी, और फिर अगर यही हरी कैंडल भी क्लोज होने से पहले नीचे आके इन्वर्टेड हैमर बन जाए तो एक दुख होगा। और ये इमोशन को कंट्रोल करना बहुत ही कठिन काम है, ट्रेडिंग का सबसे कठिन हिस्सा यही है। टेक्निकल एनालिसिस शायद उतना कठिन हिस्सा नहीं है। देखिए इसलिए मैंने अभी रिकॉर्डिंग ऑन ही रखी है कि जैसे जैसे कैंडल मेरे माइंड पे जो असर डाल रहा है वो मैं आपको बताते चलूँ। देखिए हरी कैंडल बन गई पर ये क्लोज नहीं हुई, अब ये पूरा उल्टा होके इन्वर्टेड हैमर बन सकती है पूरा नीचे जाके। तो 1 मिनट के भी छोटे हिस्से में आपके अंदर उम्मीद जगती हो और उसके छोटे हिस्से में जो है आप निराश हो जाते हैं, फियर आ जाता है, तो ट्रेडर को ये सब झेलना पड़ता है। फिर से प्राइस थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा सा माइंड रिलैक्स हुआ है, बॉडी रिलैक्स हुई है। भैया अभी ये नीचे जाने लगेगा, रेड कैंडल बनेगी तो माइंड को फियर पकड़ेगा। अब माइंड ये कहेगा कि एक स्विंग बनी है, अगर ऊपर जाना हो तो इससे नीचे नहीं आएगा, कम से कम यहाँ तक तो आ ही जाओ, 430 तक आ जाओ, 20 पॉइंट तो कैप्चर कर ही लेना। इंडाइसेस से एक बार देखिए क्या सिचुएशन है। इंडाइसेस में जो है ये जो बेरिश हरामी है वो बना था, उसके बाद प्राइस नीचे आया है। अब
जब तक इस कैंडल के टॉप को नहीं तोड़ता तब तक फियर तो बना ही रहेगा, लेकिन इस कैंडल के टॉप को अगर तोड़ता है प्राइस तो टारगेट पक्का आएगा। फिर से प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करता हुआ, जहाँ से गिरावट आई थी गिरिश रामी के बाद वहाँ पे प्राइस पहुँच चुका है, इसलिए यहाँ से फिर से नीचे आने का डर है। कैंडल कैसा बनता है उस पर डिपेंड करता है, लेकिन अब स्विंग जो है वो प्रॉपर बन चुकी है, इसलिए मेरा ख्याल है कि ट्रेल किया जा सकता है अगर ये ज़्यादा नीचे आता है तो, क्योंकि ये स्विंग प्रॉपर बन चुकी है। जिस तरीके का मोमेंटम था इस मोमेंटम में फिर इसको निकल जाना चाहिए, या नीचे भी आएगा तो इस स्विंग से नीचे नहीं आना चाहिए, क्योंकि स्विंग से नीचे आने पे फिर एम पैटर्न बन जाएगा और एम पैटर्न का ब्रेकआउट होगा, तो इस केस में फिर ट्रेल किया जा सकता है। अभी देखते हैं प्राइस किधर जाता है। चलिए पॉज करता हूँ, जैसा भी रहेगा आपको शो करूँगा। मोमेंटम आती दिख रही है, 480 को इसने फिर टच किया जहाँ से लौटा था। उम्मीद है इस बार 500 तक तो जाना चाहिए। यहाँ से प्राइस लौट गया था, यहाँ से फिर से लौट रहा है, फिर से एक इन्वर्टेड हैमर सा ही बना है। तो फिर वही फियर, जैसे ही ये मोमेंटम आई थी, देखिए मैंने ऑन किया था, कैंडल क्लोज भी नहीं हुई थी, तो यहाँ तक ग्रीन गया था तो मोमेंटम लग रहा था कि इस बार इसको तोड़ के चला जाएगा, क्योंकि ये वाली मोमेंटम को देखते हुए। लेकिन फिर प्राइस वहाँ से नीचे आ रहा है और माइंड जो है थोड़ा सा, मतलब ट्रेडिंग के रूल पता होते हुए भी कि नहीं निकलो, एसएल पे निकलो, मैं कॉस्ट पे आ गया। अब माइंड कहता है कॉस्ट से भी थोड़ा ऊपर ही निकल जाओ, कुछ तो प्रॉफिट बुक कर लो। और ट्रेडिंग में ये चीज़ एक दिन थोड़ा फ़ायदा दे सकती थोड़ा बहुत, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये चीज़ नुकसान ही दी। यहाँ पे वेट करके देखते हैं क्या रहता है। हालांकि ये स्विंग बन चुका है, तो मेरा एक माइंड कह रहा है 420 पे तो आया जा सकता है, क्योंकि वो बात पूरी लॉजिकल होगी, क्योंकि जहाँ से पहले लौटा था वहीं पे फिर पहुँच चुका है। और जो स्विंग बनाया था, इस स्विंग से नीचे इस बार अगर तोड़ता है तो मतलब और ज़्यादा नीचे जाने के चांसेस हैं। जो किसने एक ट्रेंड लाइन को भी तोड़ा है, इसलिए एक माइंड सेट ये भी कह रहा है कि यहाँ से फिर ये रिटेस्ट करके जाएगा। तो यहाँ से अगर रिटेस्ट भी होता है तो 420 तक तो नहीं आना चाहिए, तो मैं 420 पे तो आ ही जाता हूँ, क्योंकि स्विंग बनने के बाद ये लॉजिकल है। स्विंग बनने के बाद ये कोई फियर पे बेस्ड नहीं है। ग्रुप में भी कह देते हैं ESL2 420। इतनी मोमेंटम के बाद इस स्विंग को भी तोड़ के नीचे आ जाए, फिर उम्मीद करना कि वहाँ से फिर उतना ऊपर उठ जाएगा, ये कोई ज़्यादा समझदारी नहीं होगी। लॉन्ग पोजीशन टूल बार में कॉस्ट के ऊपर एसएल नहीं लग पाता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे एक लाइन बना देता हूँ पेंट ब्रश से, ताकि हमें पता रहे ये लगभग एसएल है हमारा। पॉज करता हूँ, जैसा भी रहेगा आपको शो करूँगा। प्राइस 80 पॉइंट तक जा चुका है, सिर्फ 20 पॉइंट की और बात है, और यहीं पे साइकोलॉजी सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। माइंड कहता है कि 20 पॉइंट से क्या फ़र्क पड़ता है, छोड़ दो, आज इतना प्रॉफिट आया है ले लो। और देखो कैंडल नीचे आ रही है, इंडाइसेस में भी देखिए रिजेक्शन सा बनता हुआ। माइंड डराता है कि छोड़ दो, लेकिन वही बात है कि अगर छोड़ेंगे तो फिर किसी भी ट्रेड में 100 पॉइंट तक कैसे वेट करेंगे। हर ट्रेड में 80 पे निकलने का मन करेगा, हर ट्रेड में 80 पे डर लगेगा। बहुत कम ही ट्रेड ऐसी होगी जो एकदम मोमेंटम में काटते हुए निकल जाए, ज़्यादा ट्रेड झिकझक करके ही जाएगी। तो डर से अगर निकल जाएंगे, कॉस्ट से भी ऊपर आने पर अगर डर से निकल रहे हैं तो कैसे बात बनेगी।
से कैंडल ग्रीन बनती है, बल्कि मेरा माइंड तो ये कह रहा है कि मैं एसएल को फिर से कॉस्ट पे ही ट्रेल कर दूं, क्योंकि अगर 80 पॉइंट गया है, क्योंकि इस लेवल को ये क्रॉस कर चुका है और जहाँ से पिछली बार इन्वर्टेड हैमर बना था वहाँ पे इस बार अच्छा बुलिश स्ट्रेंथ दिख रहा है। मतलब ये तो पुट, ये कॉल है, हाँ बुलिश स्ट्रेंथ दिख रहा है ग्रीन। तो देखिए बहुत तेज़ी से फिर से प्राइस नीचे आता हुआ और माइंड में एक फियर कि यही कैंडल अगर अभी ग्रीन बन जाए तो हैमर बनेगा, तो फिर उससे थोड़ा सा फेथ कॉन्फिडेंस इस ट्रेड में बढ़ेगा। और आज अगर ये आके हिट करता है 410 पे, 420 पे लगा हुआ है सिर्फ, 420 पे हिट करता है तो बहुत से लोग कहेंगे कि बेवकूफ़ी थी, इतने पे तो निकल जाना चाहिए था। वो जो लोग लंबे समय से ट्रेडिंग नहीं कर रहे उन्हें वो बेवकूफ़ी दिखेगी, लेकिन जो ट्रेडिंग को जानते हैं कि ट्रेडिंग में क्या चाहिए, उन्हें पता है कि टारगेट का वेट करना पड़ता है। तो कभी भी आप बड़े टारगेट नहीं ले पाएंगे, और बिगिनर को तो करना ही पड़ेगा क्योंकि उसके ज़्यादातर टाइम एसएल हिट होंगे, छोटे एसएल पे निकलेगा लेकिन कई बार एसएल हिट होंगे जैसे कि मेरे हुए। तो उन एसएल को कवर करने के लिए तो बड़ा टारगेट चाहिए, बड़े टारगेट तक अगर वेट नहीं करेंगे तो फिर वो कभी कवर नहीं होगा। तो जैसे माइंड में चल रहा है, मैं पूरी रिकॉर्डिंग में आपको दिखा रहा हूँ। बड़े ट्रेडर जो होते हैं वो बस कार्ड के आखिरी का दिखा देंगे, एसएल या प्रॉफिट दिखा देंगे, लेकिन अभी प्राइस जैसे जैसे नीचे आ रहा है तो मन में फियर, दुख, सब कुछ हो रहा है। माइंड कह रहा है ट्रेल कर लो, इतना प्रॉफिट बुक कर लो, कम से कम इतना तो आ रहा है, इतने दिनों से लॉस है, जो आ रहा है जाने मत दो। अब आपने दोनों तरह की थ्योरी सुनी होगी, एक थ्योरी कहेगी कि जो आ रहा है वो बुक कर लो, एक थ्योरी कहेगी कि टारगेट का वेट करो। तो अब माइंड वो थ्योरी पकड़ेगा जिससे कि उसे कंफर्ट मिले। माइंड कहेगा कि फला फला बड़े ट्रेडर ने कहा था कि जितना आ रहा है उसको तो बुक कर लो, जिसको जाने मत दो। लेकिन जिस थ्योरी को लेके, जिस सिस्टम को लेके पूरा मंथ ख़त्म करने का सोचा गया था, उसी सिस्टम के तहत हमें करना चाहिए। अगर साइकोलॉजी बहुत अच्छी होती तो मुझे तो पूरा एसएल देने के लिए आज वेट करना चाहिए था, लेकिन उतनी अच्छी साइकोलॉजी तो नहीं है, बल्कि मैं कॉस्ट से थोड़ा ऊपर ही आ चुका हूँ। एटलीस्ट अगर एसएल देने को भी मैं तैयार नहीं था तो मुझे कॉस्ट पे निकलने को तैयार होना चाहिए था, लेकिन माइंड उससे कुछ ऊपर आ चुका कि चलो 10 पॉइंट तो लेकर ही जाओ। प्राइस तो जिगजैग होकर ही जाएगा अगर उसको जाना है तो, और जिगजैग होकर जाएगा तो जब प्राइस नीचे आ रहा है तो उस फियर को झेलना पड़ेगा, उस डिस्कम्फर्ट को, मेंटल डिस्कम्फर्ट को झेलना पड़ेगा, क्योंकि जब नीचे आ रहा है तो कोई गारंटी नहीं कि वो पुल बैक है, हो सकता है कि वो रिवर्सल ही हो और जो भी एसएल है वो हिट हो जाए। लेकिन क्योंकि पता नहीं कि रिवर्सल है या पुल बैक है तो वेट करने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। मेरी ट्रेडिंग से जो सीखने वाली बात है, अभी मैं उस तरह का ट्रेडर नहीं हूँ कि मैं आपको प्रॉफिट दिखा सकूँ, लेकिन मेरी ट्रेडिंग से जो सीखने वाली बात है वो यही है, वेट करना, पेशेंस। जो लोग ट्रेडिंग को थोड़ा बहुत भी जानते हैं वो समझ पा रहे होंगे कि ये काफ़ी अच्छी चीज़ है जो आपको सीखने को मिल सकती है मेरी वीडियो से। लेकिन जो लोग सिर्फ प्रॉफिट देखते हैं, जो लोग चाहते हैं कोई स्ट्रेटेजी मिल जाए, प्रॉफिट हो जाए, उनको ये चीज़ बेवकूफ़ी लगेगी। उन्हें लगा कि ये तो बेवकूफ़ी है, लेकिन वैसे लोग कभी प्रॉफिटेबल नहीं रहेंगे। वो एक स्ट्रैटेजी से दूसरे स्ट्रैटेजी पे भागते रहेंगे, क्योंकि R2R रेशियो मेंटेन करना, रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। तभी आपके कई सारे ट्रेड के जो लॉस हैं वो एक ही ट्रेड में कवर हो जाते हैं उस ट्रेड के प्रॉफिट में। तो फिर प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो ये ट्रेंड जो है वो तो हाई का ही चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे लो था, फिर हाई था, फिर हायर लो था, फिर हायर हाई बना, फिर ये जो लो बना है ये हायर लो है। तो अभी ट्रेंड तो ऊपर की तरफ ही चल रहा है, तो अभी वेट करना चाहिए, अभी निकल जाने का कोई मतलब नहीं है। जब इस बॉटम को तोड़ देगा, स्विंग को तोड़ देगा, तब जो है ट्रेंड जो है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये लोअर लो टूट जाएगा। यहाँ इस केस में तो हायर लो बन रहा है, ये लो है उससे ये हाई लो है, लेकिन ये लो अगर टूटता है तो ट्रेंड रिवर्स मान लिया जाएगा। लेकिन जब तक अभी ये अब ट्रेंड का प्राइस एक्शन बन रहा है तब तक तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाने का कोई मतलब नहीं है। तो मैं पॉज करता हूँ, जैसा भी रहेगा आपको शो करूँगा। तो मैंने ग्रुप में लिख दिया कि कोई अगर प्रॉफिट बुक करना चाहता तो कर ले, मैं तो टारगेट तक वेट करूँगा। प्राइस 80 पॉइंट गया था तभी मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया है। मैं ग्रुप में भेज देता हूँ कि कुछ अगर प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे तो अभी भी 50 पॉइंट तो दिखा ही रहा है। जब मैंने टाइप किया था तो 60 पॉइंट दिखा रहा था, तो वो बुक कर सकते हैं।
लेकिन मैं तो वेट करूँगा। इंडाइसेस में अगर देखा जाए तो प्राइस यहाँ से लौट रहा है, हाँ वो एक रेजिस्टेंस का एरिया तो है, तो प्राइस वहाँ से लौट सकता है। ठीक है, पॉज करता हूँ, जैसा भी रहेगा शो करूँ। मैंने थोड़ा और मॉडिफाई कर दिया सेल को, क्योंकि प्राइस नीचे आया था तो मैंने थोड़ी स्पेस दी है प्राइस को और नीचे आने के लिए। तो मैंने लगभग वही कॉस्ट पे कर दिया है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे एसएल लगे होंगे लोगों के, तो इससे नीचे आया है और नीचे गया है, तो अच्छा खासा इसे नीचे कटते हुए निकल जाना चाहिए था। लेकिन अगर यहाँ से भी ऊपर उठता है, क्योंकि हल्की हल्की ग्रीन कैंडल बन रही है, कुछ पता नहीं अभी, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे से वो एसएल खाने आया था और जाना उसको ऊपर है। और अगर एक्चुअल में, क्योंकि जैसे एसएल हिट हुआ तो उसके बाद ऐसी रिजेक्शन मेरे हिसाब से आनी नहीं चाहिए थी। ये जो है एसएल काटते नीचे जाना चाहिए था। दूसरी बात है, अगर इंडाइसेस में देखें तो यहाँ से फिर से उसी ट्रेंड लाइन पे आया, यहाँ से वो रिजेक्शन लेके ऊपर जा सकता है। काटते इसको तोड़ते नीचे भी जा सकता है, तोड़ते नीचे जाएगा तो फिर ये पूरा कॉल का जो है ट्रेड वो ख़त्म ही है, क्योंकि ये पूरी कॉल जो है इसी बेसिस पे थी ट्रेंड लाइन के, और लगभग 80 पॉइंट गई भी थी। अगर यहाँ से ट्रेंड लाइन को अब तोड़ देता है तो उसके बाद तो इस ट्रेड में कुछ बचता नहीं है। लेकिन अगर यहाँ से रिजेक्शन लेके ऊपर जाता है तो फिर पूरी उम्मीद बनती है। तो इसलिए मैंने वापस से अपने एसएल को कॉस्ट पे ही कर दिया है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, सपोर्ट लाइन से रिजेक्शन ले लेता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर तोड़ता है तो फिर वो कॉस्ट पे जो है निकल जाना चाहेगा। कम से कम कॉस्ट पे निकलने के लिए तो रेडी रहना ही पड़ेगा, अगर ट्रेडिंग साइकोलॉजी सही करनी है तो पॉज करता हूँ, जैसा भी रहेगा आपको शो करूँगा। अब इस समय मेरे माइंड में क्या चल रहा है कि प्राइस यहाँ तक आया था, यहाँ से फिर बायर्स आए और इसके बाद फिर एक हैमर बना है, तो कम से कम अब तो 420 पे आ जाना चाहिए। जो हैमर के नीचे प्राइस पहुँच रहा है, मतलब उस हैमर में ज़्यादा कुछ दम दिखा नहीं। और दूसरी बात है कि प्राइस कहीं ना कहीं स्टैंड लाइन को ब्रेक कर चुका है नीचे की तरफ, तो ये चीज़ थोड़ी डराने वाली है। अब ये ग्रीन कैंडल अगर इस रेड कैंडल के ऊपर क्लोज होता है तब तो कुछ चांसेस बनते हैं, लेकिन प्राइस इस तरीके से नीचे आ रहा है क्योंकि इस मोमेंटम के बाद इसको ऊपर जाना चाहिए था, फिर ये नीचे आ रहा है, इससे चांसेस कम ही लग रहे हैं अब टारगेट आने के। और जहाँ तक 80 पॉइंट तक गया था प्राइस और वहाँ से कॉस्ट पे निकलना, जो लोग भी ट्रेडिंग करते हैं वो समझ सकते हैं कि वो कितना तकलीफ़ देता है, खासकर जबकि पिछले कई दिनों से लॉस हो। लेकिन ट्रेडिंग साइकोलॉजी को सही करने का यही तरीका है, एक ट्रेड में भले ही लॉस थे लेकिन लंबे समय में टारगेट का वेट करना जो है वो फ़ायदा ही देगा। पाँच बजे कैंडल है तो ये आखिरी मिनट चल रहा है इस 5 बजे कैंडल क्लोज होने का। इसमें किस तरीके से क्लोज होता है उस पर काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। फिर मैंने वही साइकोलॉजी बताने के लिए कि इस कैंडल के बनने के बाद मेरी साइकोलॉजी क्या है। मेरा माइंड डर रहा है, कह रहा है कि 420 पे आ जाओ, कम से कम 10 पॉइंट तो कैप्चर कर ही लेना। तो जो साइकोलॉजी है वही मैंने आपको बताने के लिए इसको ऑन किया है। और वैसे अब ये सेंस बनता भी है क्योंकि यहाँ पे एसएल रहे होंगे, उसको उसने काटा लेकिन क्लोजिंग ऊपर दी है, तो यहाँ से अब नीचे आने का कोई ज़्यादा मतलब बनता नहीं है। और अगर आएगा तो फिर वो कॉस्ट तक आना ही चाहिए। लेकिन एक माइंड कह रहा है कि नहीं, कॉस्ट पे वेट करो ट्रेडिंग साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। जब इतना 80 पॉइंट छोड़ा है तो 10 पॉइंट और सही। तो ये लड़ाई चल रही है कि 10 पॉइंट और छोड़ा जाए या फिर 10 पॉइंट कैप्चर कर लिया जाए। माइंड के अंदर लड़ाई चल रही है। कैंडल तो लगभग ग्रीन ही क्लोज हुई है, क्लोज ग्रीन हुई है, लेकिन वही है कि
ये 21 मूविंग एवरेज के लगभग नीचे ही है, इससे ऊपर जाती तो कुछ और बेहतर होता। अब तो मुझे पूरे चांस लग रहे हैं कॉस्ट पे ही एग्ज़िट होगा। पॉज करता हूँ, जैसा भी रहेगा, या साइकोलॉजी में कुछ चेंज आता है तो आपको शो करने के लिए फिर से ऑन करूँगा, नहीं तो फिर कॉस्ट पे हिट होगा वो दिखाने के लिए ऑन। तो कॉस्ट पे एग्ज़िट हो गया। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो कॉस्ट पे एग्ज़िट हुआ है। खराब तो काफ़ी लगता है 80 पॉइंट जाके कॉस्ट पे निकलना। फिलहाल तो ग्रुप में डाल दूँ। लेकिन लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए ऐसा करना ही पड़ेगा। तो पॉज करता हूँ, अभी 12 बजे 11 मिनट हो रहे हैं, तो मैं कुछ देर और ट्रेडिंग कर सकता हूँ, फिर मुझे अपने बाकी कामों में लगना पड़ेगा। तो कोई और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपको शो करता हूँ, तब तक के लिए पॉज करता हूँ। देखिए अब माइंड क्या कह रहा है कि यहाँ पे शूटिंग स्टार बना था, इसको नोटिस नहीं किया, शूटिंग स्टार के बाद निकल जाना चाहिए था, वगैरह वगैरह। और दुख जो होता है उसमें क्या है, साइकोलॉजी ख़राब तो हो चुकी होती है। मतलब कोई एंट्री भी मिलती है तो होता है अच्छी एंट्री ना मिले, थोड़ी बहुत एंट्री हो, थोड़ा बहुत ठीक ठाक ट्रेड हो, उसमें मैं घुस जाऊँ। तो 2 ट्रायल के बाद अब तो मुझे नहीं करना चाहिए आज ट्रेड कायदे से साइकोलॉजी को देखते हुए, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि क्या मैं बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी का वेट कर सकता हूँ। जैसे अगर ये अभी प्राइस ऊपर जाके यहाँ पे हैमर बन जाता है, हालांकि चांसेस कम लग रहे हैं क्योंकि 12-14 हो चुका है, 12-15 पे कैंडल क्लोज होगी, तो फिर अच्छी एंट्री बनती है। और अगर यहाँ पे नहीं होता तो फिर अभी नीचे आने के लिए वेट करना पड़ेगा कि नीचे कोई से अच्छा सपोर्ट मिले, वहाँ से ये ऊपर की तरफ उठे। पॉज करता हूँ, जो भी रहेगा आपको शो करूँगा। मैंने एक और ऑर्डर लगाया है 470 पे, एसएल की तैयारी कर लूँ। प्राइस नीचे आ रहा है 70 की तरफ, 475। पॉज करता हूँ, जैसा भी रहेगा आपको शो करूँगा। अब साइकोलॉजी फिर भी कर चुकी है क्योंकि जो एंट्री थी 470 वो 471 से ऊपर भाग रहा है, 471 तक आया। ₹1 से ऑर्डर एग्जीक्यूट होने से छूट रहा है, तो माइंड फिर भागते मार्केट में घुसना चाहता है। तो अगर ये हैमर बनता है तो मैं एंट्री लूँगा, अदरवाइज़ नहीं लूँगा। लेकिन दिक्कत ये है कि हैमर बनने पे किस प्राइस पे लूँ, क्योंकि थोड़ा आगे की प्राइस पे ही लेना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। बार बार ये ऊपर की तरफ जाता है, एक हैमर बनने सा लगता है, फिर एकदम से ये नीचे आ जाता है। अगर ये नीचे आ रहा है, ये हैमर नहीं बना तो इस पर तो नहीं दिया जाएगा, तो उस केस में इस मॉडिफाई को कैंसिल कर दिया जाएगा, क्योंकि प्राइस नीचे आएगा तो ओरिजिनल जो प्राइस था 470 उस पर एग्जीक्यूट हो सकता है। तो इसलिए एसएल लगाना पड़ेगा, एसएल की तैयारी रखनी पड़ेगी। अगर वो अच्छा हैमर बनता तो मैं चलते हुए मार्केट में एंट्री ले सकता था, लेकिन वो अच्छा हैमर नहीं बना, इसलिए फिर मैं चलते हुए मार्केट में एंट्री नहीं लूँगा। प्राइस फिर नीचे 470 की तरफ आ रहा है, 477। पॉज करता हूँ, जैसा भी रहेगा आपको शो करूँगा। 480 पे मैंने बाई किया है, तो पहले तो ऐसे लगा दूँ 455 पे। साइकोलॉजी तो जैसा ये पहले ही ख़राब थी, तो एक तरीके से भारतीय मार्केट में ही एंट्री है। तो वैसे हिट हो सकता है आज भी। यहाँ लॉन्ग पोजीशन टूल बार लगा देता हूँ।
कैंडल पे एंट्री हुई है। ठीक है, पॉज करता हूँ, जैसा भी रहेगा आपको शो करूँगा। एंट्री इसमें मेरी थोड़ी सी गलत रही, क्योंकि स्विंग के नीचे मुझे ऐसा रखना चाहिए था 440 पे और 470 पे लेना चाहिए था, तो 10 पॉइंट जो है थोड़ा महंगा हो गया है। तो उसमें अगर थोड़ा सा पुल बैक लेता है, क्योंकि यहाँ इन्वर्टेड हैमर भी बना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो वो थोड़ा डरा रहा है। अगर 470 पे एंट्री होती तो स्विंग के नीचे सेल होता। ये थोड़ी सी जल्दबाजी हो गई, क्योंकि साइकोलॉजी तो पहले ख़राब थी, तो उतना डर नहीं लगता जब प्राइस नीचे की तरफ आता। अब यही है कि गलत साइकोलॉजी में गलत एंट्री तो होती है। पहली ट्रेड में 80 पॉइंट तक जाने के बाद भी एसएल लेना और फिर भागते मार्केट में एंट्री लेना साइकोलॉजी ख़राब होने की वजह से बहुत डिस्टर्बिंग होता है। लेकिन जब आप ट्रेडिंग की जर्नी पे चलेंगे तो आपको इसे गुजरना ही पड़ेगा, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप पहले से रेडी रहें। क्योंकि जनरली आप उन्हीं ट्रेडर को देखते हैं जो काफ़ी 5-10 सालों से ट्रेडिंग कर रहे हैं, जिनकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी है, तो आप ये सब चीज़ें नहीं देख पाते साइकोलॉजी पे किस तरीके का असर आता है ट्रेडर बनने की जर्नी में। भैया चल पे आप वो देख पाएंगे। प्राइस नीचे की तरफ आता हुआ बहुत तेज़ी से एसएल हिट होने के पूरे चांस। और सबसे बड़ा टेस्ट जो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी को एसएल हिट होने के बाद है कि एसएल हिट होने के बाद ओवर ट्रेडिंग होती या नहीं। एक तरीके की ओवर ट्रेडिंग आज भी है, क्योंकि बहुत सारे ट्रेड हैं, लेकिन बहुत सारे ट्रेड कॉस्ट पे निकले थे, तो उस सेंस में एसएल वाला एक ही ट्रेड है। तो असली टेस्ट तो अगर इस ट्रेड में एसएल हिट होता है तो साइकोलॉजी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी का असली टेस्ट उसी चीज़ में है कि एसएल हिट होने के बाद क्या होता है। क्योंकि एसएल हिट होने के बाद अगर अगली ट्रेड लेता हूँ उसे रिकवर करने के लिए, तब वो असली ओवर ट्रेडिंग हो जाएगी। जो मंथ का जो डिसिप्लिन है, जो सिस्टम है, उसको बिगाड़ देगी। जो सिस्टम फॉलो हो रहा है कि रोज़ 25 पॉइंट का एसएल हो, जिससे हमारे डायरेक्शन में जाए 100 पॉइंट के टारगेट पे निकला जाए। लाइसेंस में अगर देखा जाए तो नीचे ही आ रहा है प्राइस। गलती भी नहीं, क्योंकि प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा है, तो रीटेस्ट के लिए यहाँ तक आ सकता है, तो एंट्री है वो रीटेस्ट के बाद देनी चाहिए थी। यार पॉज करता हूँ, जैसा भी रहेगा आपको शो कर। मैं कॉस्ट पे आ चुका हूँ। रीज़न है फियर। जैसे ये यहाँ से आगे गया है तो मैं कॉस्ट पे आ चुका हूँ। हालांकि इस मोमेंटम के बाद वेट करना चाहिए था, लेकिन जो फियर है, क्योंकि मैंने सही एंट्री ली नहीं। स्विंग के नीचे अगर मेरा एसएल होता तो मैं वेट करता, तब मुझे इतना डर नहीं लगता। लेकिन क्योंकि मेरा एसएल जो है आगे है और एसएल भी छोटा है 25 पॉइंट का, तो इसीलिए अब मैं कॉस्ट पे निकल जाना बेहतर समझूंगा रिस्क लेने के बजाय। और ट्रेड भी जो है वो गलत साइकोलॉजी में ही ली गई है। प्राइस कॉस्ट से थोड़ा दूर जा रहा है, अगर कुछ मोमेंटम आ जाती है तो थोड़ी उम्मीद बनेगी। $15 पॉइंट तो आगे गया हुआ है प्राइस। ये 5 बजे कैंडल क्लोज भी होने वाली है, क्योंकि 129 और 34 सेकेंड हुआ है, लगभग 30 सेकेंड के लगभग और है इस कैंडल के क्लोज होने पे। अभी तक तो इस कैंडल में मोमेंटम अच्छी है, अगर ऊपर की तरफ विक नहीं बनती तो अगली कैंडल फिर और आगे जानी चाहिए, और थोड़ी और आगे जाएगी तो कॉस्ट से हमारे मूव कर जाएगी, तो थोड़ी उम्मीद बनेगी। लेकिन ये विक बनती सी नज़र आ रही है।
पॉज करता हूँ, जैसा भी देखा आपको शो करूँगा। तो फिर जो है कॉस्ट पे हिट हो चुका है, तो एटलीस्ट कोई लॉस नहीं हुआ। पिछली बार 80 पॉइंट जो गया था वो इस महीने का अभी तक का सारा लॉस रिकवर कर देता। ये मैंने अभी कैलकुलेट किया है। तो साइकोलॉजी तो मैं भी इंसान हूँ, वैसी ही होती है। तो माइंड ये कह रहा है कि वो 80 पॉइंट पे निकल जाना चाहिए था, आज 80 का ही टारगेट रखना चाहिए था, ताकि मंथ कम से कम 0 पे आ जाता, ब्रेक इवन पे आ जाता, सारे लॉसेस आज रिकवर हो जाते क्योंकि फर्स्ट ट्रेड में गया था। पर थ्योरी यही कहती है कि वो एक ट्रेड में फ़ायदा दे सकता है भले ही, लेकिन लंबे समय में वो नुकसान ही देगा। अब अगर ये इतनी सारी ट्रेड होने के बावजूद छोड़ देना चाहिए, लेकिन माइंड वही है, निकलना नहीं चाहता। ये जो सपोर्ट है ये अच्छा सपोर्ट होना चाहिए। अगर यहाँ तक गिर के यहाँ पे हैमर बनाता है तो एक अच्छी एंट्री बनती है, लेकिन मेरे पास टाइम भी कम ही है, अभी 130 हो रहा है। तो थोड़ी देर में और देखूँगा, अगर उतनी देर में यहाँ पे आके एक हैमर बनाता है तो एक कॉल साइड एंट्री मैं और लूँगा, और अदरवाइज़ जो है ये आज की आखिरी ट्रेड रहेगी।
हाँ अच्छा, एक ऑर्डर मैंने और लगाया 460 पे, ग्रुप में भी भेज दिया है। अभी प्राइस 67 चल रहा है। एसएल में टाइप करके बैठा हूँ कि अगर ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है तो जल्दी से मैं एसएल एंटर कर सकूँ। 65 तक आया है प्राइस, तो पहुँच करता हूँ, जैसा भी रहेगा आपको शो करूँ। एसएल हिट हो गया 25 पॉइंट का। जाहिर सी बात है इतनी ट्रेड लेने के बाद जब साइकोलॉजी डिस्टर्ब है तो नहीं लेना चाहिए ट्रेड। हालांकि जो मैंने सोच के ट्रेड लिया तो मैं आपको बता देता हूँ, ये एक सपोर्ट का काम कर रहा था। तो यहाँ से ये जो कैंडल बनी थी इसने इस कैंडल को इनगल्फ कर लिया था, तो ये एक तरह की बुलिश इनगल्फिंग थी। लेकिन ट्रेंड जो है तब तक ये डाउन साइड का हो चुका था, तो ये ट्रेंड से उल्टा था। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, यहाँ तक आने के लिए वेट करना चाहिए था। यहाँ से हमारे वगैरह कुछ बनता तो अच्छी ट्रेड होती। माइंड फिर ओवर ट्रेडिंग के मोड में जाने की कोशिश कर रहा है, तो इसलिए सबसे पहले तो जो है मैं इसकी एंट्री कर लेता हूँ इसमें और उसके बाद लॉगआउट कर दूँगा। काफ़ी ट्रेड है, लेकिन जिसमें एसएल हिट हुआ है सिर्फ लास्ट वाला, उसकी मैं एंट्री करूँगा। तो 45,700 की कॉल जो थी 460 पे ली, और 435 435 पे बेची है। यहाँ पे रीजन का बुलिश इनगल्फिंग, तो इसको मैं ग्रुप में भी भेज देता हूँ। अब पिछली वीडियो पे भी किसी ने कमेंट किया था कि मुझ में खुद डिसिप्लिन नहीं है वगैरह वगैरह, और मैं जो कर रहा हूँ गैम्बलिंग है। लेकिन मैं जो कर रहा हूँ वही रियल जर्नी है, जो आप किसी भी बड़े ट्रेडर की नहीं देख पाएंगे, जो सफल होने के बाद ही आते हैं। और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे जब स्टार्टिंग में आदमी को फेलियर मिलती है तो वो बाद में जाके सफल ट्रेडर बनता है। मतलब अगर मैं बन पाया कल को, तो वो जो जर्नी होगी वो आपके सामने होगी। तो डिसिप्लिन पूरे आधे महीने तक मेंटेन होने के बाद आपने देखा फ्राइडे को भी ख़राब हुआ, आज भी ख़राब हुआ। आज भी पहली ट्रेड के बाद बंद कर देना चाहिए था, लेकिन बार बार ट्रेड में घुसता रहा जब तक कि एसएल हिट हो ही नहीं गया 25 पॉइंट का। माइंड तो अभी भी कह रहा है कि यहाँ से हैमर बनेगा। तो सबसे पहले तो मैं इसे लॉग आउट कर दूँ, क्योंकि अभी लॉग आउट किया नहीं है तो माइंड जो है वो ट्रेडिंग में जा सकता है। और आज जो है वो 80 पॉइंट बुक कर लेना चाहिए था, क्योंकि वो अभी तक का लॉस रिकवर कर दे रहा था और सिर्फ 20 पॉइंट की बात थी। बस मेरे माइंड में कैलकुलेशन नहीं थी कि कितने अमाउंट पे कितने पॉइंट पे जो है मेरा अभी तक का लॉस रिकवर हो रहा है। अगर वो मेरे माइंड में होता तो मैं ज़रूर उसको 80 पॉइंट पे बुक करता। और अब ये यहाँ से देखिए हैमर बना सकता है, लेकिन अच्छा होगी मैं लॉग आउट कर चुका हूँ। तो आज के लिए इतना ही, अगली ट्रेड में फिर मिलेंगे।